पीछे ले रखे हैं, ये उनकी फेवर कर रहे हैं। अरे इसका वो है खतरा का उनका रिश्तेदार है जो मेरी एक और सबमिशन है इसमें। आज 15 के करीब मामले लगे हुए थे और उसमें से हमारे अब 10 रिजॉल्व कर दिया गया है और 5 अभी पेंडिंग है। उसमें से 7 पुराने थे और 8 नए हैं और पुरानों में से 3 पेंडिंग है और 2 नए में से 5 पेंडिंग है। 15 में से 10 को रिजॉल्व कर दिया। उनके पास तो 30 है 40 किलो। कोर्ट का डिसीजन आएगा वो मान लेंगे। कोर्ट का डिसीजन जो आएगा मान लेंगे। आएगा तो मेरी ना को तहसीलदार ना अपने कब्जे में ले मेरे। कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, जैसे डेट फरवरी की है तो फरवरी की डेट के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। सर कुछ FIR कैसे बनेगी बताओ? ये FIR नहीं बनती सर, एग्रीमेंट लिखा हुआ उसके ऊपर नहीं चल रहा, वो पैसे नहीं दे रहा जी। बताओ 3 करोड़ रुपए लेने हैं मैंने। म्यूचुअल में तो लोग बैठे हैं ना, इनके पंचायतें हुई है। SP साहब ने फैसला करवाया था सर, उसके बाद नाट रहे हो, पैसे नहीं दे रहा, उल्टा मेरे ऊपर 1 करोड़ 27 लाख रुपए निकाल रहा है सर। अगर एक कोई फैसला हो गया उसके बाद वो बैकआउट करता है तो आप दोनों पार्टी बैकआउट। मैं तो कहीं बैकआउट नहीं कर रहा सर, मैं तो तैयार हूँ। मैं क्यों बैकआउट करूंगा सर? हर 10 दिन में स्टेटमेंट देनी थी सर, वो नहीं दी जा रही। FIR का तो अपने आप ही फैसला करते हैं। प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर पुलिस मेरा काम नहीं करवा सकती तो मैं हॉस्पिटल में कब्जा करूंगा। पुलिस बीच में ना आए, प्रशासन बीच में ना आए, नहीं तो मैं तो मरूंगा ही सर। फिर और क्या करूंगा? 3 करोड़ रुपए कैसे छोड़ूंगा? ADC साहब आप पर्सनली आप देखो इसको क्या मैटर है, ADC साहब से मिल लेना। ठीक है सर, ठीक है, सारा मैटर समझा दो क्या है ADC साहब से, आप मिल लेना ADC साहब। सारे कुरुक्षेत्र को पता है जी सुभाष गर्ग डॉक्टर कैसा है, चोर 1 नंबर का सर। चलो कोई बात नहीं, ADC साहब आप देख लो, आप ADC साहब से मिल लेना। ये अभी जो भी मैटर होगा ये सारा बैठ के करा जाएगा कि क्या एक्शन लेना है और अभी जांच चल रही है। जिस हिसाब से जो भी डिसीजन होगा उसके लिए कमेटी बैठा दी गई है और उस पर जो भी जो जांच में पाया जाएगा, अगर कोई भी अधिकारी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हर बार ऐसे ही होता है। 3 दिन अपने नाम जमीन ट्रांसफर करा के फिर हाईकोर्ट ने ये किया कि इनको तब्दीली हो सकती थोड़ी, लेकिन आर्डर कैंसिल नहीं होंगे। मैंने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है, आर्मी में रहा हूँ, बांग्लादेश में रहा हूँ, पूरे इंडिया का बोलो मेरे से कौन सा। और मेरा से नासिर गन चलाता था, मुझे ये ग्रेनेड लगा था, मैंने फिर भी परवाह नहीं करी। 3 बार ट्रांसफर हो चुकी मेरे भाइयों का नाम है, और उसके बाद उससे हम बिल्कुल साफ के कागज लेके फोटो वही बना दो और उसमें झोपड़ी लगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेंडिंग है, 19/3/2025 डेट है सर। इनके बच्चों के नाम 2 महीने 6 सोसाइटी जमीन है, ये कहते हैं क्या हुआ इन्होंने बीच में ना कागज लेके को ओके लेके गए थे हाई कोर्ट में। पीछे से क्या हुआ, इन्होंने ट्रांसफर करी तहसील के अंदर, लिया भाई 50,000 चल तना सिंह चल मन्ना सिंह ये काम कर रखा। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। चलो पर आप बताओ एक बार क्या ये मैं टोटल बारी बैठाऊं मैं और उस प्लाट के अंदर क्या करा, एक संजय सिंह छाड़ता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। थाने लड़के का था, बोला सरदार जी कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान रखूंगा। मैं उसके विश्वास कर गया। इसकी सगी सिस्टर बैठी है सर उसमें सर, ऐसे 24-3-4 बार गया है सर। उसने 2-3 1 फुट की सर एक झोपड़ी है सर। इसका जीजा जी वो भी फौजी है सर, एक्स सर्विसमैन है सर। तो वहाँ पे बेचता है सर सब्जी वगैरह सर, कोई शराब नहीं बेचता सर। इनका दोनों बैंड बाजियों का सर सिविल है सर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सर। एक सेशन में डेट लगी हुई है अभी सर 3 फरवरी सर। ये मैंने भी बुलाए थे सर, थाने में बुलाए थे सर। मैंने दोनों बहन भाई इकट्ठे किए थे सर, वहाँ सेटिस्फाई हो गए थे। ये कह रहे जैसे डिसाइड होगा सर कोर्ट हम कर लेंगे। कोर्ट में जो डिसाइड होगा फिर मान लेना जो भी है। सर ऐसा है मेरी बात, 1976 का मैं केस लड़ रहा हूँ, ये तब्दीली हो सकती थोड़ी सी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकते। कोर्ट में जो भी ऑर्डर आएगा वो मानेंगे। ये क्या हुआ, मेरा जवान लड़का मर गया, फिर मैंने केस डाला दोबारा, तो कोर्ट ने लिख के दे दिया मेरे को ये तब्दीली हो सकती है थोड़ी वाली। कोर्ट के ऑर्डर फिर 4 अप्रैल को कोर्ट ने नोटिस दिया तहसील को, 4 अप्रैल को कोर्ट को नोटिस दिया।
वो तीनों भाइयों ने जो जिन्होंने जमीन करवाई थी ना वो कागज बिल्कुल हम ओके लगे गए सर इनके फादर दे गए थे सर अपनी लड़की को, इनकी सिस्टर को 4 मरले सर। वैसे ही यदि वो अच्छे जी जाता है सर वो छोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, जो कोर्ट का डिसीजन आएगा आप देख लेना। ठीक, तो ये 6 मरले दो तीनों भाइयों नाम करा के फिर वो तो कोर्ट में चलेगी, तो ये तो हरकों के तहसील वाले नहीं तहसील वाले क्या, जो फादर आपके फादर ही देके गए ना, ये सारा उसके पहले। मैं लास्ट आपको पता होगा उकलाना में मैं खुद मौके पे गया था इस साल में, और मैंने मौके पे ही जब ये कार्रवाई की एफएससी को, एफएसओ को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को मैंने सस्पेंड भी किया था। अगर ऐसे कोई मामला संज्ञान में आएगा कार्रवाई होगी, मैं आपको पूरा। पर शिकायत आती है कि भाई ये इसके पास जो 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है, 1,80,000 के उसमें नहीं आता, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। कोई आदमी उसको सुविधाएं कोई लेता है, लाभ का योजनाओं का लाभ लेता है, उसको अगर उसमें नहीं आता है तो किसी गरीब का हक वो मार रहे हैं ना। अगर कैटेगरी में नहीं आ रहा, हाँ नहीं है तो फिर तो कोई भी जांच, कोई भी शिकायत आती है, कोई कहता है रूटीन में कि भाई इसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है, तो उसके खिलाफ हम जो भी कार्रवाई होती है वो करते हैं। कौन सिलसिले से जी मैंने गाँव बारने में जमीन ली थी, तो मैंने उस खेवटों में बैठ देखते उस खेवटों में मैं अनपढ़ लगाई हूँ, मेरे साथ बहुत बेइंसाफी करी, सारी चीज मेरे नाम है, जमीन का इंतकाल, रजिस्ट्री, गर्दौरी, जमाबंदी सब कुछ मेरे नाम है, सारे पीछे खाते में दे रखे हैं। मेरा ना भाई है ना मेरा मनस है, मेरा बच्चा विदेश चले गया, मेरे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। बलदेव सिंह का लड़का तनुज बलदेव सिंह, बलदेव की भाभी। ये कौन है? ये जिन पता जमीन ली थी जी, उसका भाई, उसके भाई का छोकरा। और एक मैं इस कमेटी में बुलायर की थी जी, आपने सबने बुलायर की थी, यहाँ बैठी थी, यहाँ से जबरदस्ती सम्मन ने लेकर, जबरदस्ती मेरे का पुलिस वाले ने लेकर, मैंने धमकी देकर सम्मन दे। मैं बोली जी मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपने वकील ने पूछ लूंगी, कमेटी पूरी हो जाए मैं ले लूंगी सम्मन। बलदेव सिंह का लड़का धक्के दे मेरी फोटो तैयार है, मेरी वीडियो बनाने लगे, मैं मेरी वीडियो क्यों बनावा, कहने का कोर्ट का नहीं आइए तना वहीं देखांगे। यही सारी कमेटी का श्याम ही मेरे को धमकी देगा और आ भी गया जी, मैंने मार दे बैठा हुआ वो बैठा, मैंने 112 बुलाई, मैंने अपनी जान बचाई है। और मेरी जमीन अलग कटवा का मेरे 3 किले दिए थे, मैं कहीं भी मेरे नाम हो वहीं दे दो जी मेरे को, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही हूँ। आप बताओ नेक्स्ट डेट पे देख लेना। सर मेरी एक बात सर मेरी बात सुनो ना मेरे पाए, अगर मैंने तो पीछे सारे बलदेव सिंह के खाते में दिए, आगे हो जाएगा कुएं में गिरो, उसका अगले ठेका तो मैंने उसका पहले डिस्प्यूट था ना, बैंक की लोन ले रखा था। जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ ये है, बैंक ने ये कहा अभी रानी करो, खाओ, खेती करो, कुछ करो, सिर्फ बेच नहीं सकती है, अपने पास रखो। वो मैं अपने पास रखूंगी, मैं सेल नहीं करती हूँ, उसमें कोई डिपेंड नहीं है, मेरे पास है। एक और मिली भगत कर रखी है, ये पीछे ले रखे हैं, ये उनकी फेवर कर रहे हैं। अरे इसका वो है खतरा का उनका रिश्तेदार है जो सर मेरी एक और सबमिशन है इसमें एसडीएम ऑफिस से वो कलंदरा भी सैंक्शन हो चुका है उसी जमीन पे, जो 3 किले हिस्से में हिस्सा है इनका 3 किले उसके अगेंस्ट 145 तो फिर तो उसमें चली गई, वो तो आपका वो राइट नहीं रहा। राइट है, मैंने लुआई है, आपने लगा दी तो अपने हाथ कटा लिए अपने कब्जे में ले हुआ 3 किले मेरे सर उसमें तहसीलदार साहब रिसीवर कर रखे हैं, रिसीवर नियुक्त हो रखे हैं सर, और कलंदरा एग्जीक्यूशन में है सर। और जमीन तो मेरी है, जमीन के सारे पीछे खाते में दे सर, इन्हें पीछे ले रखे हम पते ये 2 लाख रुपए ले आगे उनकी गवाहियां दे दें। ये क्यों देंगे गवाही को, क्या नहीं मेरा नहीं सुनता, उनके पास तो फीस है 40 लाख। कोर्ट का डिसीजन आएगा वो मान लेंगे, कोर्ट का डिसीजन जो आएगा मान लेंगे। आएगा तो मेरी ना को तहसीलदार ना अपने कब्जे में ले मेरे। Practice for construction of concrete roads. There is a special procedure for the construction of such roads. I noticed at least 20 defects in this road. I brought this from time to time into DC office, even in the knowledge of the executive engineer, provincial division number 2, Shri Rajkumar. I also demanded information under RTI from this officer. Till today, 60 days have passed. He did not provide me the information. He did not try to contact me. Then I filed appeal before SC Ambala Kent against this officer, and he directed him to provide information within 3-4 days. And you appear before me on 4th February. So आपने अप्लाई कर किया RTI? I applied on 4th December. To 4th December
4 दिसंबर 24। तो अभी तो 1 महीना ही हुआ है। नहीं सर, 2 भी नहीं हो गए। इनको 3 जनवरी से पहले मेरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बताइए। ही डिड नॉट प्रोवाइड। ही ट्रांसफर्ड द केस टू SDO फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज लाइंग इन हिज ऑफिस। यू सी द बैड गवर्नेंस of this officer. He is a class 1 officer. He is a executive engineer. How he is behaving with the public. सर 18 एक्सीडेंट उस रोड पे हो चुके हैं, 8 आदमी मर चुके हैं, कई आनंद हॉस्पिटल में हड्डियां टूटी पड़ी हैं। जाके पुलिस पोस्ट में जाके देखो, सारे मेरे पास रिकॉर्ड है हर चीज का। और ये डिफेक्ट सारे आई कंटिन्यू, आई फ्रॉम टाइम टू टाइम आई ब्रॉट इनटू हिज नॉलेज। रोड कंप्लीट हो गई? नो सर, अंडर प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। काम कुछ भी, वो काम जाके अंडर उसकी क्वालिटी देखो, पुअरेस्ट क्वालिटी उसकी। उसके लिए ADC साहब और ये कभी इनके बना दो, आप उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कमेटी बना दो। सारे कमेटी, हाँ कमेटी बनाई। कब कंप्लीट करना था? मेरे को इजाजत है एक बार बोल ले वो सर। इनकी कंप्लेंट महीने में बड़ी। टेंडर कब हुआ था? सर फरवरी में हुआ कब होना था सर टेंडर? इसका जो डेट ऑफ स्टार्ट थी सर 29/2/2024 थी, और डेट ऑफ कंप्लीशन इसकी 28/5/2025 है सर। अभी है, टाइम है, अभी तो चल रही है ना। अभी तो कोई दिक्कत आएगी जब, ठीक है 25 तक है, फिर तो टाइम है ना आप लोग। ठीक है, अभी तो टाइम है इसका पूरा कंप्लीशन का। जुलाई को ये ऑनलाइन ये डाला है, इन्होंने कहा 2 महीने में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। कई बार गिरेफा NGT का मैटर हो जाता है कई। सर इन्होंने मेरे को, पर उसके पास टाइम है ना। अभी अगर टाइम उसका बाहर हो जाता है टाइम, तो जब तो हम कह सकते हैं कि भाई टाइम बाहर हो गया उसका। अभी तो टाइम है उसके पास। सर दूसरा इसमें ना बड़े प्लांट से बैच मिक्स से काम होना, मौके पे ही बैच मिक्स लगवाया गया, और पेवर से काम होना था सर। पेवर से सड़क बनी है, और अभी भी इसमें टाइम रहता है सर, फरवरी तक का टाइम है ना। और सड़क बन चुकी है सर, फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, बरम का वगैरह। हाँ जी, बरम वगैरह रह रहे हैं सर। बरम की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ जी, बरम ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। बरम रह रहे हैं सर। वाइट वो भी है ना, 21% बरम रह रहे हैं सर, 80% तो ना उसको भी करो ना। एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। उनकी जो कंप्लेंट है ये कि इतने एक्सीडेंट क्यों होंगे? सर ही इज थ्रोइंग शुगर ऑन। उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? इन्फॉर्मेशन का बताओ। इन्फॉर्मेशन सर इनको आपने लिख दिया था कि उसमें 6000 का खर्चा आएगा, अदरवाइज आप ऑफिस में आके दे सकते हो। सर ही डिड नॉट राइट मी। लिखा एविडेंस दो सर, एविडेंस ऑफिस में दे दूंगा। आज कंप्लेंट नहीं है, झूठ बोल रही आज है। लाइट मेरी बात सुनो, आज इस कंप्लेंट से अलग मेरे से 20 चीजें पूछोगे, मैं कैसे प्रोवाइड कराऊंगा? ऑफिस में आके दे दूंगा सर। he is to dispatch through post या through courier to me। तो लेके आता, अगर RTI की कंप्लेंट होती तो वो लेके आता। RTI की कंप्लेंट नहीं, आपकी ड्यूटी बनती है भाई। ये देखो RTI की आपको मिनिस्टर के सामने झूठ बोल रहे हैं। सर बढ़ती है, मैं ऑफिस में जाके अभी दूंगा। तो फिर पहले You see, पहले इनको लिखा हुआ है, नहीं उसने लिखा। मांग रहे नहीं हैं सर, he is telling a lie। मेरे गलत बात है। हाँ, नहीं लिखा मुझे। उनका राइट है आपको इन्फॉर्मेशन देने की। उसकी कॉपी ऑफिस में हमें दे दूंगा, अभी दे दूंगा इनको। नहीं पहले क्यों नहीं दी? सर पहले भी लिखा है इनको सर, पहले इन्होंने मांगी नहीं, अभी मांग रहे हैं, कॉपी दे दूंगा इनको। सर इनको मैंने लिखा है कि भाई इसका जो आप एग्रीमेंट की कॉपी मांग रहे हो, पेज ज्यादा है, उसमें 6000 की कॉस्ट आएगी। वो सर पेज ज्यादा है, उसमें हजारों पेज है सर, हजारों पेज है सर। मैंने एग्रीमेंट की कॉपी मांगी, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट दे दो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे दो। तो मेरे को कॉन्ट्रैक्टर का नाम तक नहीं दिया। कब ये स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, कितने, इन्होंने कुछ नहीं दिया, नॉट इवन सिंगल पेपर। ये तो देखो गलत है, ये देनी चाहिए, राइट है उनका। कोई भी आदमी RTI का क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा है आपको, आपकी ड्यूटी है उनको इन्फॉर्मेशन देनी। सर 2 माओं के इकलौते बेटे ये सड़क खा गई, मर चुके हैं, मेरे पास एविडेंस है। मैं आई विल ब्रिंग। जिम्मेदार कौन है बताओ? ये जिम्मेवार सर है ना, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है, बाकी ये लोकल लोग बैठे हैं सारे, है ना जी। ये बता देंगे मैंने ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है? मेरा कोई सर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, एक्सीडेंट का भी है, मरे हुए आदमियों का भी है। मैं आई विल ब्रिंग इनटू द नॉलेज।
जो इनके पास रिकॉर्ड है तो पता है, वो ठीक ठाक कह रहे हैं। ये वकील साहब के पास जो तो रिकॉर्ड है, वो जेन्युइन है। और अधिकारी जी एक बताओ 6000 रुपए किस चीज के लगे? DNIT के सर, उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताने में 6000 लगेंगे। सर एग्रीमेंट की कॉपी बात को घुमा रहे हो। सर एग्रीमेंट की कॉपी, MP की कॉपी, सारा रिकॉर्ड मांगा इन्होंने। तो आपको बोर्ड ही लगवाना चाहिए जिस काम को हो रहा है, उसका एक बोर्ड लगता है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर कब तक इस काम को। तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो आप ऐसे वर्बल नहीं बता सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो आपको वर्बल ही दे देना चाहिए। कहाँ लगाया आपने जब मेरे पास टेलीफोन करते हैं, MP वगैरह की सारी कॉपियां मांगी है। वो बोर्ड कहाँ लगाया कौन जिस सा? पर लिखा है ये काम कौन सी प्रोजेक्ट बोर्ड, कितने पैसे में प्रोजेक्ट कहाँ लगा? वो किस प्लेस पे लगा? प्रोजेक्ट बोर्ड जहाँ वो उसका प्लांट लगाना वही लगा हुआ है। प्लांट के अंदर लगाया सर, सड़क के ऊपर उसके प्लानिंग में सारी बात को घुमा रहे हो। वकील साहब से बात हुई थी, उन्होंने सारी बातें बता रखी है। आप इनसे पैसे मांग रहे हो उस चीज के जो इनको देने नहीं पड़ते। क्यों देंगे? सर MP की कॉपी, एग्रीमेंट की कॉपी आप पेश कर लो सर। ऐसा एक कमेटी बना दी है ADC साहब के अंडर में, ये जांच कर लेंगे। अगर कोई गलत या कसूरवार पाएगा एक्शन लेंगे। उसमें चिंता मेरे मत। को मेंबर लगा दो जी, मैं ठीक। हाँ ठीक सर, पूरे क्वालिटी का वर्क हो रहा है बहुत। उसमें अपना एक मेंबर देख लो, कोई कौन साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। मेंबर देख लो आप।